Hello everyone, myself Brojeshwar Roy. I am currently studying in second year MBA student from एम्स गुवाहाटी। तो यार मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जो टॉपिक शायद किसी को अच्छा नहीं लगेगा या किसी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन यार सच में यार ये जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मेरे साथ हुआ है, बहुत सारा स्टूडेंट के साथ भी हुआ है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेक्टिक क्रिएट करता है, बहुत टेंशन क्रिएट करता है। टॉपिक क्या है अभी उसी के बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। तो टॉपिक इतना बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत अगर नेगलेक्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी होता है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए, तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक है तुम कैसे एम्स गुवाहाटी पहुँच सकते हो, ठीक है। क्यों पहुँचोगे? एडमिशन के लिए। क्यों? क्योंकि यार ऑल इंडिया काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड निकल चुका है, उसके बाद सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, स्टे राउंड होगा, ठीक है। तो देखना चाहिए कि एम्स गुवाहाटी तुम कैसे पहुँचोगे। तो यार एम्स कोई भी जगह में पहुँचने के लिए क्या चाहिए? चार चीज़ में पहुँचोगे, है ना। क्या? एयर हुए, बस हुए, वाटर हुए और रेल हुए। तो नहीं यार, तुम इधर वाटर में तो नहीं पहुँच पाओगे। दुख की बात यह है क्योंकि वाटर में तुम ब्रह्मपुत्र रिवर में क्या ही चलाओगे यार, तो उसी में तो तुम नहीं आ पाओगे। लेकिन हाँ, तुम तीन चीज़ से आ पाओगे, जैसे एक एयर हुए, सेकेंड बस हुए और थर्ड रेल हुए, ठीक है। अगर आप लोग आसाम का ही हो, क्योंकि आसाम के अंदर एम्स गुवाहाटी आता है, तो आपके लिए रेलवे, बस हुए, एयर हुए सब कुछ आसानी होगा। लेकिन जो कोई बाहर से आएगा उसके लिए भी थोड़ा चाहिए जो कैसे क्या रहे। सपोज टू भी फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ एयर हुए, ठीक है। एयर हुए के लिए हेलीकॉप्टर। क्या यार, हेलीकॉप्टर में कैसे आओगे? एरोप्लेन में आओगे ना ऑब्वियसली, फ़्लाइट से आओगे तो ठीक है। तो फ्लाइट से आके कहाँ उतरोगे गुवाहाटी, जो क्या कहते हैं उसको, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में आओगे, गुवाहाटी एयरपोर्ट में उतरोगे। उतरने के बाद क्या करोगे? उधर से अगर तुम सीधा कैब ले लोगे तो कुछ 500 to 600 लेगा, वो सीधा एम्स गुवाहाटी में पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो क्या कर लोगे? उसके बाद तुम सीधा एयरपोर्ट टू जालुकबाड़ी आओगे, जालुकबाड़ी टू चांगसारी उतर देगा। उसके बाद से एम्स गुवाहाटी किसी भी पूछ लोगे तो बोल देगा ये एम्स गुवाहाटी है, समझ गए ना। तो जालुकबाड़ी ऑलमोस्ट सबका आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये था एयर हुए। सेकंड बास हुए। अभी बास हुए से कैसा आओगे? सो देखो यार, आसाम के लिए बोल रहा हूँ, मैं बाहर के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जो आसाम का है वो क्या करोगे? वो पहले सब लोग किधर से भी, जैसे गुवाहाटी की, जैसे जोरहाट, फिर सिलचर, ये सब लोग का से ये सीधा तुम लोग जालुकबाड़ी होके भी सीधा बास आ ही जाता है, या चांगसारी तो तुम सीधा चांगसारी आ ही सकते हो। या तो कोई बोरपेटा बंगेगा तो उसके लिए भी ट्रेन वगैरह होते हैं। तो उतरना है चांगसारी में, ठीक है। चांगसारी में पूछना पड़ेगा एम्स गुवाहाटी कहाँ है, हम लोग बोल देंगे, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ रेलवे की। रेलवे में क्या करोगे? बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे? देखो, अगर जो बस से बाहर आएंगे उन लोगों के लिए बहुत हेक्टिक होगा, क्योंकि वो सिलीगुड़ी होके आएगा, सिलीगुड़ी कोचबिहार ऐसे होके आएगा। तो यार मैं कहूँगा यार बस से ज़्यादा तुम ट्रेन में प्रेफर करो ज़्यादा, ठीक है। जो बाहर से आएंगे तो ट्रेन में कैसे आएंगे? कहाँ उतरना है? कामाख्या उतरना है ना गुवाहाटी स्टेशन उतरना है? देखो यार, एक चीज़ से अच्छा हूँ, दोनों में उतर सकते हो, लेकिन कामाख्या पे उतरना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कामाख्या से एम्स गुवाहाटी बहुत पास होता है। कामाख्या से तुम अगर गुवाहाटी स्टेशन उतरोगे, कामाख्या ना उतर के, तो उसे तुम्हारा थोड़ा दूर होगा, ठीक है। वो 12 किलोमीटर और डिस्टेंस हो जाएगा। तो कामाख्या में उतरने का ट्राई करो। कामाख्या से सीधा जालुकबाड़ी आओगे, जालुकबाड़ी से सीधा चांगसारी, दो जगह में बस करना है, ठीक है ना। चांगसारी में आके तुमको पूछ लोगे किसी से भी, वो लोग बोल देंगे। और तुम गुवाहाटी स्टेशन में उतरोगे तो तुमको गुवाहाटी से जालुकबाड़ी, फिर तुमको चांगसारी का, जालुकबाड़ी से फिर चांगसारी के बस वगैरह ऑटो वगैरह पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है तुम लोगों के मजे। लेकिन मैं पर्सनली कहूँगा कामाख्या उतरो, कामाख्या के बाद गुवाहाटी स्टेशन आता है, तो इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस कामाख्या में आ जाओ, ठीक है ना। तो यही था एक टॉपिक, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन यार इतना भी मतलब हल्के में मत लेना यार, हेक्टिक है, ठीक है ना। तो एकदम उसको हल्के में मत लेना यार। आ जाओ, ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम तो यार कमेंट सेक्शन में बोलो। और जो भी आ रहा है एम्स गुवाहाटी उसके लिए वेलकम एम्स गुवाहाटी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।